हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 8 फॉर एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.3। तो तीनों एक्सरसाइज की कंप्लीट जो आपको इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला है, वो सारा इस लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो इससे पहले ये प्रीवियस क्लास 9th में नहीं पढ़ाई जाती। सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो 10th क्लास में दिया जाता है। तो क्यों एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका जो एप्लीकेशन है हम अगर देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक वेरियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस की एप्लीकेशंस में बहुत, फिजिक्स के अंदर फिजिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, उसके अंदर भी काम आती है। तो हमें देखना है कि सबसे पहले तो इसका ओरिजिन क्या है वो देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 में हम क्या करना है हमें वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो ओरिजिन है इस वर्ड का, ट्राइगोनोमेट्री, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये एक ग्रीक लेटर वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जिसको 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, तीन ग्रीक वर्ड्स को मिला के हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का इंग्लिश फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 3 जो पार्ट है इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, ट्राई, दूसरा पार्ट है गॉन, और फिर मेट्रॉन। मींस ग्रीक में उसको मेट्रॉन बोलते हैं, ट्राई, गॉनो और मेट्रॉन। तो उसमें जो ट्राई है उसका मतलब होता है 3। ठीक है, और गॉन मींस होता है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और मेट्रॉन जिसे हम मेट्री कहते हैं इंग्लिश में, ट्रिग्नोमेट्री में जो लास्ट वाला पोर्शन है जो ग्रीक लेटर वर्ड मेट्रॉन से लिया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड्स का मेजरमेंट जब भी हमें करना हो तब हम क्या यूज करते हैं, मैथ्स की कौन सी ब्रांच यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये तो रह गया इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, किसका वर्ड का, ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसका ग्रीक ओरिजिन है, ट्राई, गोनो और मेट्रॉन से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्राई, 3 साइड्स मेजरमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक्स प्रीवियस क्लासेस की हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहली पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये एक्सटेंसिवली यूज होगी हमारी थ्रू आउट चैप्टर के अंदर। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सिंपल, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ी। पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास में, राइट एंगल एट बी। तो हम इस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले एक चीज और पता होनी चाहिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को लेके, कि मान लीजिए कि ये हमारा ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले मेंशन करना सीख लेते हैं कि मेंशन कैसे करते हैं, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लिखते हैं, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं कि थीटा जो है हमारा सी वर्टेक्स पे बन रहा है, एंगल ऑफ कंसिडरेशन एट सी है। तो जहां भी थीटा बन रहा है उसके सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। जहां भी थीटा बन रहा है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर। जहां 90 डिग्री बन रहा है उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनस, और जो लास्ट साइड बच जाती है उसे हम कहते हैं बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह से हमारा नॉमेनक्लेचर होता है इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, डिपेंड करता है कि थीटा हमने कहा लिया है, सी पे लिया है तो उसकी अपोजिट साइड ये वाली ए बी साइड है, उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। अगर हम ए पे लेते तो ये वाली अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ कंसिडरेशन ऑन विच ऑफ द वर्टिसेस। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल हमारे पास में क्या है, एब्रीविएशन यूज कर लेते हैं। ये हाइपोटेनस को h से, परपेंडिकुलर को p से और बेस को b से। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो है, पाइथागोरस थ्योरम प्रीवियस ईयर क्लासेस में भी पढ़ी हमने, प्रीवियस क्लासेस में, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस मींस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज, उसका जो स्क्वायर है वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर होता है। तो ये थ्योरम हमारी एक्सटेंसिवली यूज होगी थ्रू आउट द चैप्टर्स। ठीक है, इससे हम बहुत सारी वैल्यूज, इसमें अगर दो वेरिएबल है तो हम एक वेरिएबल निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए हाइपोटेनस और बेस पता है तो हमें परपेंडिकुलर आराम से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगा से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कंपलसरी हमको पता होनी चाहिए। अगर प्रीवियस क्लास में पढ़ी है तो अच्छा है, नहीं तो अभी पढ़नी ही है। तो ये हुआ हमारा पहला टॉपिक। एक और हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है ट्राइंगल्स का। ये वाले अभी जो मैं बात कर रहा था, इसी में ले लेते हैं इस टॉपिक को कि अभी ये थीटा यहाँ पे है तो हमारा परपेंडिकुलर ए बी है। ठीक है, अभी मेंशन कर देता हूं मैं। अगर इसी ट्राइंगल को एग्जांपल लेके, थीटा अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया और बेस क्या हो गया। मतलब कौन सी साइड्स हो गई। अगर हमने थीटा लिया है सी पे, थीटा एट सी, थीटा अगर हमारा सी पे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो कौन सी साइड परपेंडिकुलर है अभी, ए बी। अगर हमारी, और हमारा हाइपोटेनस क्या है, एस, एसी इज हाइपोटेनस, और बीसी हमारी क्या हो गई, बीसी साइड हो गई बेस। अब इसकी जगह थीटा अगर हमने इसी ट्राइंगल में, थीटा हमने कहा ले लिया ए पे, बी पे हमारा 90 डिग्री है, सी हमारा यहां पे मेंशन कर देते, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल ऑफ कंसिडरेशन थीटा एट सी, यहां पे थीटा किस पे था, यहां पे थीटा एट सी या थीटा एट ए, ये जो ए है ना, ये साइड पे हमारा थीटा हमने कंसीडर, जहां पे भी 90 डिग्री है सामने वाली साइड हाइपोटेनस, जहां पे भी हमने थीटा लिया है सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, पी से दे देते हैं, और जो बच गई साइड वो हो गई हमारी बेस। तो अब अगर हम देखें तो हमारी जो परपेंडिकुलर है, अब जो हमारा परपेंडिकुलर वो क्या हो गया, बीसी। हमारा जो हाइपोटेनस है वो तो अनचेंज है, वो एसी ही रह गया। ठीक है, और लास्ट जो बेस था, बेस ऑफ द ट्राइंगल नाउ इज ए बी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एंगल ऑफ कंसिडरेशन किस पे है, किस वर्टेक्स पे हमने एंगल ऑफ कंसिडरेशन पे लिया। एंगल ऑफ कंसिडरेशन अगर सी पे है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं हमको एक्सरसाइज के अंदर। अगर एंगल ऑफ कंसिडरेशन सी पे है तो हमारी सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, जो साइड बच गई वो बेस। देखें दोनों में बहुत फर्क है। थीटा एट ए, अगर हमने थीटा ए पे लिया तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, और ये जो बच गई वो साइड बेस हो गई। तो जिस पे एंगल ऑफ कंसिडरेशन होता है वैसे ही हमारे एंगल्स के जो नोमेनक्लेचर है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसको नोट कर लें आप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, डायरेक्टली जिससे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट एक्सरसाइज जो है हमारी वो इस टॉपिक पे बेस्ड। तो एक्सरसाइज 8.1 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो तो था हमारा बेसिक। ठीक है, वैसे ये वाला जो इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ये थ्रू आउट एक्सरसाइज 8.3 8.2 8.3 में भी काम आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो उसमें भी काम आएंगे, उसी से आइडेंटिटीज बनेगी बाद में, और स्पेसिफिक एंगल भी उसी पे डिस्क्राइब्ड है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा इसी पे बेस्ड होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ये फाउंडेशन है तो पढ़ना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक, इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन जो एनसीईआरटी की वो देख लेते हैं सबसे पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक
ratios of an acute angle in a right triangle. Trigonometric ratios of an acute angle in a right triangle express the relation between angles and sides of a triangle. ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है जो हमारी एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल. सबसे पहले वर्ड क्या है हमारे पास में? किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हो रही है? एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्राइंगल. किसकी बात हो रही है? एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्राइंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन, अगर थीटा हमारा 0 से लेके 90 के बीच में है, ठीक है, 90 तक भी होता है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, ठीक है. एक्यूट एंगल क्या हो गया? 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर हमारा कोई एक एंगल है, ठीक है, उसकी बात हो रही है इन अ राइट ट्राइंगल. हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, वैसे आगे की क्लासेस में जाओगे तो आपको और भी बड़े बड़े एंगल्स भी मिलेंगे, ऐसे एक्यूट एंगल की बात हो रही है. राइट ट्राइंगल हमेशा जो कंपल्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने का, वहां पे हम ट्राइंगल जो लेंगे वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा. तभी हम उसका पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की भी जो लिमिटेशन है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, तो वो भी हमें कंसीडर करना है, ठीक है. तो पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्री भी जब लगाते हैं तो हम सिर्फ राइट ट्राइंगल ही यूज करते हैं, तो स्पेसिफिक है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्राइंगल. एक राइट ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. वेरी इंपॉर्टेंट. मैथ्स की ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जो एक्सप्रेस करे रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या हमारी अलग बनाती है दूसरी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स से ट्रिग्नोमेट्रिक को, और उसकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा क्यों है फिजिक्स और इंजीनियरिंग में? क्योंकि ये एक्सप्रेस करती है रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल होता है उसके रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं. और वो रेशियो क्या बताता है? वो रेशियो ये बता, रेशियो मतलब P अपॉन Q, कुछ ना कुछ रेशियो आएगा, न्यूमरेटर में कुछ होगा और डिनोमिनेटर में भी कुछ होगा. तो वो रेशियो क्या बताता है? मान लीजिए थीटा है इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल है. ये क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है. एंगल्स मीन थीटा, ठीक है, एंड साइड्स. साइड्स कौन कौन सी हो गई? कोई भी साइड ले लो, ए बी सी. ए बी हो गई, बी सी हो गई और सी हो गई. इन तीन साइड्स में और थीटा के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश करती है वो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं. तो ये जो सेक्शन है हमारा पूरा एक्सरसाइज 8.1 का, हम यही पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं, ठीक है. तो ये तो हो गई हमारी फॉर्मल डेफिनेशन. अब हम मूव करते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. तो इसे अब मैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं इस सेक्शन को, इसे भी रफ करते हैं. अब देखते हैं हम कि ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक है, ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. तो सबसे पहले साइन सुना ही होगा आपने थोड़ा बहुत कहीं सीनियर से या कहीं और बुक में कहीं, है ना. तो सबसे पहला जो हमारे पास में है वो हम ये जो वर्ड है साइन, ये देखते हैं ये है क्या. एक्चुअली ये जो हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6
ये जो सारे 6 फंक्शंस हैं, इनके सारे के रेशियोज हमको अभी देखने हैं कि उनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, जो हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में। उससे पहले पढ़ते हैं कि ये साइन वर्ड जो है, इसका सबसे पहला ओरिजिन हमको कहाँ मिलता है। तो एक ब्रीफ देख लेते हैं छोटा सा। ये जो साइनस वर्ड है, सबसे पहले आर्यभट्ट की एक आर्यभट्टम नाम करके बुक है ना, एनसीईआरटी में अगर आप रीडिंग मारेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आर्यभट्टम नाम करके एक टेक्स्ट है, उसके अंदर सबसे पहले ये जीवा नाम करके जो वर्ड है वो मिला था अराउंड 500 एडी, है ना। 500 एडी के अराउंड ये जीवा नाम करके वर्ड था जो आर्यभट्ट ने उन्होंने यूज किया। और वो जब वेस्ट की तरफ ट्रांसफर होता गया, ये टेक्स्ट, ये जो मैथमेटिकल टेक्स्ट है, जैसे ही वेस्ट ट्रांसफर हुआ, सबसे पहले ये अरब ट्रांसफर हुआ, तब ये जीवा या जिया, जया, ठीक है, JAY है या JIVA, है ना, ये दोनों एक ही वर्ड है। तो ये जब ट्रांसफर हुआ अरब में, तो वहां तो ये अनचेंज रहा अरेबिक लैंग्वेजेस में, पर जब ये और वेस्ट में ट्रांसफर हुआ तो ये साइनस नाम से, ये जो साइनस नाम है, ये वहां जब पूरा लैटिन में ट्रांसफर होने लग गया था, जब मैथमेटिकल टेक्स्ट हमारा, तो वो वहां पे साइनस नाम एक्सेप्ट हुआ था लेटर ऑन, ठीक है। और बहुत 18 अराउंड 19th सेंचुरी में एक इंग्लिश प्रोफेसर है, क्योंकि बाद में तो ये लैटिन से इंग्लिश में भी ट्रांसफर होता है, तो ग्लोबलाइजेशन में इंग्लिश ज्यादा यूज होती है, तो थ्रू आउट यूरोप जो वर्ड था वो साइनस यूज होने लग गया था। उस वर्ड को भी डिडक्ट करके साइन वर्ड पे लेके आए, SINE, ठीक है, जो हम अब जानते हैं, ठीक है, साइन बोलते हैं, लिखते SINE है सिर्फ। तो ये जो सबसे पहला वर्ड यूज किया था वो एक इंग्लिश प्रोफेसर एडमंड गंथर नाम था उनका, तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया। तो अब थ्रू आउट यूरोप में और थ्रू आउट द वर्ल्ड भी यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की तरह यूज होता है, जो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ये थी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम देखते हैं ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं क्या, ठीक है। और हम ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए कौन कौन से हैं जो हमने पढ़ने हैं, तो ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अभी हमने बताया था कि एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, एंगल्स और साइड्स के रिलेशन के बीच को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वो कौन कौन से हमारे, सबसे पहले साइन है, अच्छा दूसरा आता है कॉस, ठीक है। तो कॉस क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ साइन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कॉस तो बहुत बाद में आया, उसके बाद में उसके डेराइव्ड जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो रिसीव हुआ। तो सबसे पहला हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास में है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये है हमारा, ये ए, ये बी और ये सी। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और हमने एंगल ऑफ कंसिडरेशन किस पे लिया है, ए पे। एंगल ऑफ कंसिडरेशन ए पे लेने की वजह से, मतलब थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा अगर यहाँ बना तो ये वाली साइड जो है वो होगी हमारी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनस, जो साइड बच गई वो बेस। मैं एब्रिविएशन ही यूज कर रहा हूँ, हाइपोटेनस के लिए H, बेस के लिए B, परपेंडिकुलर के लिए P। तो ये हमारे एब्रिविएशंस हो गए। अब हम देखते हैं कि साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, मतलब एंगल ए का जो साइन है उसी को हम क्या कहते हैं, साइन ए। मींस थीटा किस पे है, ए पे, वर्टेक्स अब यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, पर ए क्या स्पेसिफाई कर रहा है, एंगल कहाँ बन रहा है, एट वर्टेक्स ए पे। तो साइन ऑफ एंगल ए, अब ये एक्यूट एंगल हो गया हमारा ए, इसका रेशियो, किसका रेशियो, साइन का रेशियो, इस एक्यूट एंगल के रेशियो, ये जो रेशियो बना रहा है, इस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ये एंगल बना रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होता है, ठीक है। यही स्पेसिफिक चीज इसको दूसरे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से अलग बनाती है। कैसे, साइन ए इज P by H। अब हम देखते हैं कि इस ट्राइंगल की बात हो रही है, किसकी, ये ABC की। अगर इस रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, किसके रेशियो को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को ही साइन ऑफ एंगल ए कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। समझ में आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को ही हम साइन ऑफ एंगल ए कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये स्पेसिफिक सिर्फ इसी ट्राइंगल की बात हो रही है या दुनिया के हर ट्राइंगल की बात हो रही है। तो दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, दुनिया का
कोई भी ट्राइंगल हो उसकी लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये इसको बहुत यूनिक बनाती है। जैसे मान लें ए बी और सी ले लेते हैं, मैंने अभी कहा था आपको यहाँ पे ए की जगह हम थीटा भी यूज कर लेते हैं। When it is not important to mention the vertex, we can use थीटा। आगे की क्लासों में तो बहुत बार थीटा ही यूज करते हैं, जब तक रेशियोज वगैरह पढ़ते हैं तब हम वर्टिसेस यूज करते हैं, बाकी थीटा यूज करने लग जाएंगे क्योंकि एंगल इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाद में। अच्छा, बात करते हैं एबीसी ट्राइंगल में। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो बहुत छोटा है, इस ट्राइंगल की बात करें तो बहुत बड़ा है, पर एंगल मान लेते हैं। अच्छा, ये एंगल ए ही ले लेते हैं ताकि ये ए बी सी एंगल 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये हाइपोटेनस, थीटा अगर हमारा यहाँ है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब हम बात करते हैं कि क्या इस ट्रायंगल के लिए भी साइन ऑफ एंगल ए यही रहेगा। इस एंगल ए का एब्रिविएशन ए यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ये पूरा है ना, साइन ऑफ एंगल ए को हम क्या लिखते हैं, साइन ए। साइन ऑफ एंगल बी को साइन बी लिखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हम अब एब्रिविएशन छोटे हो गए है ना, तो अब यही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में वगैरह रेशियोज में ये यूज करते हैं, साइन ए कॉस ए टेन ए। तो अब क्या देख रहे थे हम लोग, क्या ये जो स्पेसिफिक एंगल है साइन ऑफ ए को हमने क्या डिस्क्राइब किया, पी अपॉन एच। क्या ये इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए, एक छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के लिए सेम रहेगा, अभी हमने कहा था। तो बिल्कुल ये सेम रहेगा थ्रू आउट दुनिया के जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल है उनमें साइन थीटा या साइन ऑफ ए सेम ही रहेगा। मीन्स साइन थीटा का जो रेशियो है वो हमेशा हमको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही मिलेगा। ये फिक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रायंगल्स। इंडिपेंडेंट ऑफ, बार बार बह रहा हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रायंगल साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली अगर हम बोले कॉस थीटा या कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी हम एक निमोनिक्स भी पढ़ लेंगे कि किस तरह से इनको याद करते हैं, कि छह फंक्शन को मैं लिख भी दूंगा। तो कॉस थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ या कॉस ए इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रायंगल ऑफ ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल्स। कॉस थीटा का जो रेशियो है या कॉस ए का जो रेशियो है वो हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है। तो यही चीज इसको बाकी मैथमेटिक्स ब्रांच से यूनिक बनाती है। क्यों? क्योंकि एस्टेब्लिश कर रहा है रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ, ये हो गई हमारी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं किस पे, कि हमारे कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब तक हमने सारा बेसिक देख लिया है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं और उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं एक छोटा सा एक आपको निमोनिक्स बताता हूं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये अगर हमको निमोनिक्स याद रह जाता है तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं, इसे साइन थीटा कहते हैं, इस रेशियो को कॉस थीटा, और इसे टेन ऑफ थीटा, ठीक है। समझ आ गया? अब इनका जब रिवर्स कर देंगे तो हम बन जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट। ये पी अपॉन एच है, इसको रिवर्स करेंगे तो कॉसेक थीटा बन जाएगा। बी अपॉन एच को एच अपॉन बी लिखेंगे तो सेक थीटा मिलेगा, और बी अपॉन पी लिखेंगे तो कॉट ऑफ थीटा मिलेगा। तो ये हो गया हमारे साइन कॉस और टेन के। अब इनको स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर देते हैं। साइन ऑफ ए या साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। वर्टेक्स लेंगे तो वर्टेक्स का नाम लिखेंगे, नहीं तो जनरल थीटा भी लिखते हैं। तो साइन ए cos A and tan A. Sin theta is perpendicular upon base, perpendicular upon hypotenuse. अच्छा, डायरेक्टली लिख के ही बताता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हो गए हमारे साइन कॉस टेन। ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये तीसरा। अब हम देखते हैं बाकी के कौन से हैं। तो फोर्थ, इसका जस्ट अपोजिट या रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज
कॉसेक ऑफ ए, कॉसेक ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉसेक सेक और कॉट ऑफ। तो ये पी अपॉन एच था, एच अपॉन पी, बी अपॉन एच था, एच अपॉन बी, पी अपॉन बी था तो बी अपॉन बी। अच्छा, इसको भी याद करने का है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है। अच्छा, इसको ये सीक्वेंस क्या था, साइन कॉस टेन क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, और भी बहुत सारे मनमानिक्स हैं, है ना, तो ये सबसे सिंपल है, तो ये याद रख सकते हैं हम लोग। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमें याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, साइन कॉस टेन, कॉस एक्स एक और कॉट। सिर्फ आप ये 3 याद करेंगे, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां से हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर दें कि साइन ए का जो रेसिप्रोकल है वो है हमारा कॉसेक ए, मतलब साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है हमारा साइन ऑफ थीटा। तो यहां से एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये जब भी काम आएगा तो यूज लेंगे आगे वाले एक्सरसाइज के लिए और आगे एक्सरसाइज के लिए, मतलब इस एक्सरसाइज के लिए भी और आगे दूसरी एक्सरसाइज के लिए भी। कॉस थीटा, कॉस थीटा और फिर टेन ऑफ थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, पहले यहां लिख देते हैं कॉसेक ऑफ थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली कॉस सेक और कॉट थीटा, तो इनके भी हमारे रेसिप्रोकल के फॉर्मूले हैं। कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा का, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा का, और कॉट है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं आपको कि साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रेशियो को भी हम टेन थीटा कहते हैं। इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो हमको पी अपॉन बी ही मिलेगा। तो टेन थीटा का एक और फॉर्मूला है हमारे पास में, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको रिवर्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉट ऑफ थीटा। तो कॉट ऑफ थीटा इज साइन अपॉन कॉस टेन है, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गए हमारे स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो हमें बेटर याद हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर एंगल ए पे है तो क्या रेशियो में डिफरेंस है, और एंगल अगर सी पे है तो क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसको एक बार रफ कर देते हैं और डिफरेंट वर्टाइसेस पे हम एंगल लेके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ये लास्ट टॉपिक बचा है। दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी, और दूसरा ले लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। एक बार एंगल यहाँ पे ले लेते हैं ए पे, और एक बार एंगल सी पे ले लेंगे। ठीक है, और दोनों में देखेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास में, तो देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, सबसे पहले थीटा यहाँ है, मेंशन कर देते हैं, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो साइड बच गई वो बेस। ठीक है, इसमें देखें तो
थीटा अगर यहाँ बन रहा है ये साइड परपेंडिकुलर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, जो बची साइड वो बेस। ठीक है, अब हम लिखते हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे वेरी करते हैं। मैं साइड्स के एब्रिविएशन के साथ में नाम लिखता रहूंगा। सबसे पहला हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन ए पे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, टेन, साइन कॉस टेन, फिर लिख देंगे हम कॉसे के, सेक के और कॉट ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइन ए किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को हम क्या कहते हैं? साइन ए। अब यहाँ देखते हैं परपेंडिकुलर कौन है? बीसी। मेंशन करते हैं डायरेक्टली, पंडित बद्री, गलत लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। देख लेते, पी अपॉन एच, एच अपॉन पी, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, सब रेसिप्रोकल डायरेक्टली लिख दिए। ये हो गया हमारा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, ये नंबर चलेगा ऐसे, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब हम देखते हैं क्या वेरिएशन आता है जब एंगल ए पे लेते हैं और एंगल सी पे लेते हैं। बस इतना सा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर कितना है? बीसी, हाइपोटेनस कितना है? एसी। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं थीटा एट ए वर्टेक्स, और यहाँ आ जाएगा थीटा एट वर्टेक्स सी। ठीक है, तो साइन ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, पर बेस कितना है हमारा? ए बी, ये बी है, बेस हो गया ए बी, और हाइपोटेनस कितना है? ए सी। परपेंडिकुलर कितना है? बी सी, और बेस है हमारा ए बी। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम लिखें, इसलिए थोड़ा दूर लिख देंगे। अब कॉसेक थीटा देखें तो इसका जस्ट रिवर्स, हाइपोटेनस कौन सा है हमारा? एसी, परपेंडिकुलर इज बीसी, हाइपोटेनस इज अगेन एसी, और बेस जो है हमारा वो हो गया हमारा ए बी, पर बेस अगेन ए बी, और परपेंडिकुलर हमारा बीसी। देखिए बीसी अपॉन एसी, एसी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन एसी, एसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी अपॉन बीसी। याद नहीं रखना, खाली ये रेशियोज याद रखने होते हैं। पंडित बद्री प्रसाद बोले बस। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम देख रहे हैं क्या वेरिएशन आ रहा है एट, अगर हमने एंगल सी पे चेंज कर लिया। तो सबसे पहला कौन सा हमारे पास में? साइन ऑफ सी, साइन कॉस टेन ऑफ, साइन कॉस टेन, फिर आएगा कॉसेक सी, कॉसेक, सेक ऑफ सी एंड कॉट ऑफ सी। लिख दें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, P अपॉन एच, P अपॉन एच, H अपॉन P, P अपॉन B अपॉन एच, H अपॉन B, P अपॉन B, B अपॉन P। हो गया? ठीक है, साइन सी, साइन सी इसके अंदर हम अब चेक करते हैं। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ए बी, हाइपोटेनस कितना है? ए सी। अब हम बात करें सी पे, अगर सी पे एंगल कंसिडरेशन लिया है तो सी पे लिया है तो बी अपॉन एच, बेस इज बी सी, हाइपोटेनस इज ए सी। ठीक है, टेन सी, टेन सी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ए बी, और बेस इज बी सी। ठीक है, कॉसेक सी, हाइपोटेनस ए सी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन बी सी, और ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब हम चेक कर रहे हैं तो जस्ट बाय टेकिंग एंगल एट ए एंड हैविंग एंगल एट सी makes a lot of difference between the ratios of makes a lot of difference between angle of between the ratios of trigonometric function। यहाँ sin a कितना था? BC upon AC, और यहाँ sin a क्या आ रहा है? AB upon AC। हाइपोटेनस तो ऑल्दो सेम रहा है दोनों ट्रायंगल पे, पर परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज होने की वजह से, साइड्स के नाम चेंज होने की वजह से रेशियो चेंज आता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ कंसिडरेशन किस पे है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखें साइन बी सी अपॉन ए सी है, यहाँ पे साइन ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे कॉस ए बी अपॉन ए सी है, यहाँ कॉस बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी है हमारे एक्सरसाइज के अंदर, और हमें इसी कंसेप्ट को यूज करके उनको सॉल्व करना है। तो ये खत्म हो गया हमारा एक्सरसाइज 8.1 का कंसेप्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिया हमने, एंगल ऑफ कंसिडरेशन देख लिया, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे।